हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका सेशन 2025 से 29 चल रहा है या अभी रहने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम को लेकर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम आप सभी का जो चल रहा है, तो कल आप सभी का फिलॉसफी का पेपर है, ठीक। तो फिलॉसफी के पेपर के लिए ये MIC और MTC दोनों में ये वीडियो वर्क करेगा। तो दोनों सिलेबस सेम है, मतलब आप पढ़ सकते हैं और दोनों यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होने जा रहा है यहाँ पे, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन करवाए हैं और सारे में से आया है, ठीक। तो आप सभी इससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर है, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो ये चैनल नया है। थर्ड सेमेस्टर आप सभी के लिए ये सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चलेगा, जिसमें थर्ड सेमेस्टर में आपको फ्री में यहाँ पे सारा नोट्स, सारा कॉम्पिट सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के साथ। एग्जाम में यहीं से आएगा, सिलेबस पढ़िएगा तो यहीं से आएगा, और तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया है इसमें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारा सबसे पहले ऊपर है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक, फिलोसफी MIC और MDC पेपर के लिए है। उसके बाद है सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फिलोसफी का एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होने जा रहा है। और आगे थर्ड सेमेस्टर में फिलोसफी सिलेबस से पढ़ाई हो जाएगा यूनिट बाय यूनिट इसी चैनल पे। अब तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सत्य एवं तथ्य की खोज करना। अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में है वैज्ञानिक पद्धति किस आधार पर होती है। तो निरीक्षण एवं प्रयोग के आधार पर होती है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना क्या होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संभावित उत्तर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति में आंकड़ों का संग्रह किस किया जाता है। तो ये हो जाएगा परिकल्पना की जांच के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, परिकल्पना की जांच के लिए। और अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है वैज्ञानिक पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति में निष्कर्ष किसके आधार पर निकलता है। तो निष्कर्ष निकलता है तथ्यों एवं परिणामों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का आधार क्या माना जाता है। तो हो जाएगा तर्क एवं प्रमाण। जो प्रमाण और तर्क निकलेगा वही हो जाएगा ये वैज्ञानिक पद्धति। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, परिकल्पना की जांच करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का किस आधार या किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। तो ऑप्शन में बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, प्रमाणित एवं विश्वसनीय। ऑप्शन में बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषता परिणामों को दोहराने योग्य बनती है। तो ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति, ठीक। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति में निरीक्षण का क्या महत्व है। तो हो जाएगा तथ्यों का संग्रह करना। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, निष्कर्ष निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन। अगला हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का कौन सा गुण इससे विश्वसनीय माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा सत्यापन।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो अनुसंधान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉन स्टार्ट वॉट मिल किस देश के दार्शनिक थे? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन मिल की प्रयोगात्मक विधियां किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगात्मक तर्क से। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपमा उपमा विधि का आधार किस पर है? तो उपमा हो जाएगा ये समानता के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा समानता। और 19 नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपमा द्वारा प्राप्त निष्कर्ष होता है संभावित सत्य। अगला ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कारण कार्य संबंध ज्ञात करने में सबसे अधिक उपयोगी है मिल की प्रयोगात्मक विधियां, ठीक। अगला हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मिल की 5 विधियों में शामिल नहीं है? तो नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा निगमन, ठीक। अगला हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त अन्वय व्यतिरेक विधि किसका मेल है? तो ये हो जाएगा बी अन्वय और व्यक्ति रेख में। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान में कारण की खोज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा मिल की प्रयोगात्मक विधियां। अगला हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन उपमा विधि की प्रमुख कमी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निष्कर्ष निश्चित नहीं होता है, ठीक। अगला हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल की प्रयोगात्मक विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य रहता है? तो घटनाओं के कारण का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिकल्पना का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो स्वयं रूप एवं उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो गया। 26 का आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है अच्छी परिकल्पना का मुख्य गुण क्या है? तो ये हो जाएगा सरलता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिकल्पना का परीक्षण किसके द्वारा संभव है? तो संभव हो जाएगा निरीक्षण एवं प्रयोग के द्वारा संभव है। अगला हमारा हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अनुसंधान को दिशा देना। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है 13 नंबर क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है निम्न में से कौन सी अच्छी परिकल्पना की शर्त है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा परीक्षण योग्य होना, ठीक। आगे है कि 31 नंबर क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि परिकल्पना में सत्यापन के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा प्रमाण एवं तथ्य की आवश्यकता होती है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना किसके बाद स्वीकार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा परीक्षण एवं सत्यापन के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है या उसके बाद इसके बाद स्वीकार कर ली जाती है। अगला हमारा हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि परिकल्पना प्रमाणित हो जाए तो वह क्या बन सकती है? तो सिद्धांत बन जाती है, ठीक, या बन सकती है तो बन। अगला है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिकल्पना की शर्त नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देते जाइएगा आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के वहां पे, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा सीधा। और 7.5 सीजीपीए पर लाना आप सभी के लिए तो जरूरी है, ठीक। तो ये हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन अंधविश्वास ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिकल्पना का मुख्य आधार क्या है? तो परिकल्पना का मुख्य आधार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा तथ्य एवं
पूर्व ज्ञान। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन में है परिकल्पना का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अगला हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन, परिकल्पना के प्रमाण का मुख्य स्रोत क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण एवं प्रयोग। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम लोग का है कि 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छी परिकल्पना का गुण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में है परिकल्पना का परीक्षण सफल होने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा विश्वसनीय निष्कर्ष हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकीय विधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। और ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकीय विधियों का सबसे पहला चरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आंकड़ों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा हमारा, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में है कि आंकड़ों का समीकरण किस लिए किया जाता है? ठीक, या किसके लिए किया जाता है? तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सहबंध किसका अध्ययन करता है? तो ये हो जाएगा दो चरों के बीच में संबंध का। ठीक, आगे हमारा 45 नंबर क्वेश्चन में आक्रोश का संग्रह किसका आधार है? तो ये हो जाएगा सांख्यिकीय विशेष। ठीक, ऑप्शन बी का हो जाएगा 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, सांख्यिकीय विश्लेषण का। अगला हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन में सांख्यिकीय विधियों की आवश्यकता क्यों होती है? तो सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए होती है। अगला हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो औसत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में आंकड़ों का संग्रह किसका आधार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांख्यिकीय विश्लेषण का। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन में सहबंध का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होगा, संबंध की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करना। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, 50 लास्ट है, व्यक्तिगत समीकरण किससे संबंधित है? तो निरीक्षण की व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक, और 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निरीक्षक की व्यक्तिगत त्रुटि। आगे है ये सांख्यिकीय विधियों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करना। ठीक, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे, तो 50 में से रिपीटेड, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक, सारा इसमें लिखा हुआ है जो सेकेंड सेमेस्टर में हर बार रिपीट किया जाता है, वही सारे क्वेश्चंस थे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहीं से आएगा और यहीं से आना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आगे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं।